हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और गाइस, छठ पूजा के बाद ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, जुकाम खांसी यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं तब से मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, बल्कि छठ पूजा वाला ही ब्लॉग मेरा बहुत लेट गया है। पीछे मैंने डाला था कि चलो डाल देती हूँ, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए थे, कॉपीराइट आ गया था। फिर मुझे उसे हटा के फिर दोबारा अपलोड करना पड़ा। वो कल रात को ही करा है और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा गेस्ट आया हुआ है कि सबको कॉफ है। तो इसीलिए नहीं कर रहे, क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो कौन आया हुआ है बता देती हूँ। अरविंद के बड़े वाले भैया आए हुए हैं। तो मतलब वो थोड़ा सा ना उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं, रूल रेगुलेशन और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को लेके, अरविंद को लेके, मुझे लेके इनफैक्ट। तो हम लोग ना बस वही चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर के भी जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, मैं वो भी नहीं कर रही हूँ। और एक तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो मैं वही चीज़ें वो नहीं कर पा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से घर का काम। क्योंकि अगर कोई नहीं रहता तो मेरा टाइम नहीं होता कुछ भी, मैं तो जब मन करता है जब करती हूँ। और बच्चे भी हेल्प करा देते, लेकिन अभी ऐसा क्या हो रहा है, ना तो बच्चे हेल्प करा रहे हैं ना, और मेरे को टाइम टू टाइम खाना पीना ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। अभी मैं बैठी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग कर लूँ। तो मैं बता देती हूँ मेरा काम क्या है। मेरा काम भी ना भैया जी दे के गए हैं बच्चों के साथ साथ। पता है क्या, मेरा भी काम है। मैं यही कह रही हूँ यार, मुझे क्यों काम मिला है। तो ठीक है, उनके हिसाब से जो भी चीज़ें सही होंगी तो हम लोग ना जो भी बोलते हैं बस उसे करने में। बच्चों का टीवी बंद, गेम बंद, और पढ़ाई और मतलब करते ही हैं उनके सामने। तो और अरविंद तो चले जाते हैं, बच जाती हूँ मैं उतने टाइम में। फिर मुझसे पूछताछ होती है और मुझे बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। और मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें वो तो हो ही रही है, और हम लोग उतनी चीज़ें करते नहीं हैं। मैं तो पता है क्या, कल रात से थोड़ी कपड़े धोने बट मैं धो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को उधर से ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि कोई नहीं रहता, बच्चे हेल्प करा देते हैं। और भैया जी कह रहे बच्चों को हर वक्त पढ़ने में ही लगाए रहते हैं, तो ना मैं बच्चों से कोई कुछ हेल्प भी नहीं ले पा रही। मना करते हैं, अरे बच्चों से काम नहीं कराना। तो यही है। और अरविंद मना करते हैं तो मैं तो कि भाई तो तुम करो, लेकिन उनका ये है वो खुद कर देंगे, खुद भी बोलते हैं लाओ मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, और अरविंद से करवाएंगे। और अरविंद करना नहीं चाहते, लेकिन कर रहे हैं वो उनके सामने ही। रोज़ का रूटीन है, रोज़ वही जूस बना रहे हैं आंवले का, आंवले की चटनी बना रहे हैं, अरविंद ही बना रहे हैं। तो देखो अच्छी, मतलब जो भी चीज़ें हैं है तो अच्छी फ़ायदे वाली, तो हम वो सारी चीज़ें कर तो रहे हैं। और सबसे मतलब एक अलग चीज़ है कि मैं आपको बताती हूँ। आज भैया जी गए हुए थे मंडी, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आए हैं। तो जो भी चीज़ें लेके आए हैं उसमें से लेके आए हैं कच्चे पपीता है, नींबू है, और ये नहीं कि थोड़ा बहुत है, बल्ब में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और वो है पेठा, जिसका पेठा नहीं बनता वो वाला है। और जो सीताफल है वो भी मुझे पेठा ही लग रहा है, बट पता नहीं वो दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि एक कच्चा है एक पक्का है, तो समझ में नहीं आया मुझे। और कड़ी पत्ता, और क्या है, बस मुझे अभी यही ध्यान है कि ये चीज़ें। आंवला भी लेने गए थे, लेकिन सेम ही प्राइस में मिल रहा था, जो यहाँ मिल रहा है वही मंडी में, तो वो यहीं से ले लेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मुझे मतलब मेरे को जो काम मिला गया है, मुझसे होमवर्क। बोला है कि होमवर्क मिला है। आयुषी को देखो हंस रहा है। तो मुझे क्या मिला है, जो भी चीज़ें, इशू मत करना बेटा, लिखना है मुझे। हाँ तो लिखो ना। तो मिला है कि जो भी चीज़ें मैं लेके आया हूँ ना, उनसे क्या क्या चीज़ें फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान है, वो चीज़ें मेरे को लिख के दो। मैंने कहा ऐसे ही बता दी, कह रहे नहीं मुंह से नहीं बताना, लिख। मुंह से वैसे तो आजकल हर कोई ज्ञान बांट रहा है, हर किसी को पता है, बट लिख के रिटर्न में चाहिए है। तो पता है मैं ना भूल गई थी, तो दोनों बच्चों को मेरी ड्यूटी दी गई है। अन्नी को ड्यूटी दी गई है कि अन्नी तुम्हारा काम है मम्मी को याद दिलाना, और यहाँ तक कि ना कॉपी पेन देना भी,
ठीक है अन्नी, नहीं तो ना फिर ये भी एक बहाना हो जाएगा, कॉपी नहीं था और वो नहीं था, पेज नहीं था। तो ये अन्नी की ड्यूटी है और अन्नी मुझे 2 बार बोल चुका है। मैंने कहा शाम हो गया, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैंने कहा ले आ मैं लिख देती हूँ। और ईशू को बोल के गए हैं कि जब मैं आऊँगा ना वापस तो ईशू का काम है उन्हें याद दिलाना कि मैं ये काम दे के गया था। तो कह रहा मैं तो ताऊ जी को बोल दूँगा, याद दिला दूँगा। मैंने कहा ला भाई मैं लिख दूँ, नहीं तो फिर मेरी क्लास लगेगी। सबकी लग रही है किसी न किसी वजह से। तो बस ये चीज़ें चल रही है और मैं करती तो हूँ नहीं, मतलब अरविंद मुझे कुछ भी ऐसा बोल दे मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे लिखने बैठी हूँ और लिख रही हूँ। अभी मैं जितना भी लिख लूँगी, काफ़ी सारा टाइम तो लगेगा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि करूँ ये भी। और एक थोड़ा सा जो बड़ों का डर, जैसे मैं अपने घर में पापा से डरती थी ना, तो थोड़ा सा वैसा वाला है। लेकिन पापा से नहीं डर है, मतलब वैसा वाला डर नहीं है कि पढ़ाई को लेके या किसी चीज़ को लेके बोलेंगे। लेकिन नहीं, अब मेरे घर में ना वो तो हम लोग साथ में नहीं रहते, नहीं तो पता है बच्चों के साथ साथ मेरी भी पढ़ाई चल रही होती। तो यही चीज़ें हैं। तो मैं लेके बैठ गई हूँ यहाँ पे, देखो मैं लिख रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ब्लॉग भी बना लूँ, ताकि ना इन फ्यूचर चीज़ें याद रहे। और ये आईशु पता है कैसे नंगा पुंगा घूमता रहेगा, तो इसका तो 2 बार डांट पड़ गई है। ये पता है क्या कर, अरे आराम से कपड़े पहन रहा हूँ ये वो कहता। एक दिन तो इसकी ऐसी ही झूठ मूठ वीडियो बना रहे, कह रहे अरे ईशु रुको तुम्हारी यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे बच्चे की तरह कि यूट्यूब पे डाला जाएगा ये वो। और आज ये भी क्या कर रहा है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, कपड़े नहीं पहन रहा। इधर उधर नहीं घूम रहा हूँ, कपड़े ही लेने हाँ तो तू बातें कर रहे है ना, तो उन्होंने दोनों बार देख लिया कि तू यहाँ बाहर खड़ा है, फिर अंदर से। तो मैं अरविंद को बोलती हूँ ना इसको बोलो डांटो, तो वो सुनेंगे नहीं क्योंकि वो खुद ऐसे हैं। और भैया जी ने 2 बार इसको डांट दिया, पहले तुम कपड़े पहनो फिर बात करना। और आज ये थोड़ी देर बैठा है और उसके बाद हाँ उसके बाद क्या करा कि 1 घंटा मैं वो करूँगा, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगा। उसके बाद 5:30 हो गया, अभी तक इसका 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है। वो देखो कि कब होगा। हाँ घूमो कोई बात नहीं, वो तो सब आएंगे ना तो फिर बताया जाएगा क्या क्या किया है रूटीन में, जो लिखवाए ना इसे रूटीन में सेल्फ स्टडी 2 ही घंटे लिखा है। हाँ और उसके बाद 4-5 घंटे क्या है घूमना फिरना, यही चीज़ें चल रही है। और गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरा ना एक नेल निकल चुका है। वो पता नहीं मैं कुछ काम कर रही थी ना तो टच हो गया, तो वो लूज हो गया था, तो मेरा एक निकल गया। क्या ही कर सकते। मेहंदी भी छूट रही है, इसको मैं ठीक से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर के अभी तक पता है क्या, किचन भी मैंने साफ़ नहीं करा। कपड़े भी ज़रूरी है, कल बच्चों का स्कूल, कल है ना स्कूल। कल नहीं जाऊँगा, क्यों कल जाना है, परसों छुट्टी है, कल नहीं जाऊँगा। अब ताऊ जी रहेंगे तब तो जाना पड़ेगा। अरे जर्मन वाले पे जाऊंगा यार, मम्मा इतने दिन से क्लास नहीं ली। मैं नहीं बता रही भाई, ताऊ जी तो खुद मना करते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कोई फायदा नहीं है। हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ताऊ जी ने खुद आपके आगे कितनी बार बोला है यार। तो घर में कौन सा पढ़ रहा है, घर में पढ़ा नहीं हुआ तो देखा जाएगा। अभी कपड़े भी धोऊंगी, साथ के साथ मोटर भी चलाना है, काम कर लूँ पहले। बातों में ही लगी हूँ इतनी देर से। चलो गाइस मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा नहीं पाई, मैं काम में लग गई थी। उसके बाद वो मैंने पूरा लिखा और क्या बोलते हैं, कपड़े धुल मेरे थोड़े से ड्रायर में रखे, उसे डालने हैं। और खाना बना, पता है दिन में ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं बर्तन नहीं धोई। फिर मैं दौड़ के उठ के गई, बर्तन धोए, इतने सारे बर्तन कि भाई मैं क्या बताऊँ। फिर ना भैया आ गए, ऐसे आते क्या सब्ज़ी बनाई है, मैंने कहा वो सब्ज़ी लेने गए, अभी मैंने बनाया नहीं। कह रहे सब्ज़ी है तो सुबह लेके आए थे। तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, सुबह सब्ज़ी लेके आए थे, लेकिन ना मेरे को याद ही नहीं था जिस चीज़ के बारे में लिख रही थी, लेकिन मुझे उसका याद ही नहीं कि उसकी सब्ज़ी बन गई है। तो मैंने बनाई ये सब्ज़ी, मतलब छीला काटा उन्होंने, भैया ने फटाफट आए, वो उठा के लेके आए, धो के काट वाट के दे दिया। तब तक मैंने बर्तन धोए, फिर सब्ज़ी बनाने लगी। फिर अरविंद आ गए, मैंने उनसे फटाफट आटा गुंदवाया और रोटी सब्ज़ी बना के फटाक से दे दी। ये देखो ये है कद्दू की सब्ज़ी और दाल रोटी। तो वही मैंने अपने लिए लेके आ गई, सब लोग खा चुके हैं और मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया। मैंने इसके बीज निकाल देती हूँ, लेकिन भैया ने डाल दिए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगी नहीं बीज, जो भी आएंगे निकाल दूँगी। ये देखो जैसे सीड्स खाए जाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी आज की।